हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस आपको इस दौरान फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन चाहिए प्रेडिक्शन अपनी, तो आप वो वाला जो है सर्विस ले सकते हो। और अगर आपको कॉल पे डिस्कस करनी है अपनी कुंडली, टैरो, जो भी है चीज़ें, क्वेश्चंस पूछने हैं कॉल पे, तो आप टाइम के हिसाब से जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। या आपको अगर जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। या कोई कैंडल स्पेल कराना हो तो भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को और देखते हैं कि कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए 1 से लेकर 10 अगस्त 2025। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 कैसा रहेगा। प्लीज़ आर्कएंजल्स बताइए 1 से लेकर 10 अगस्त 2025 कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। प्लीज़ प्लीज़ बताइए। जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ए पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है। ओके, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यूनिवर्स खुद, भगवान जी खुद आपके फेवर में यहाँ पर चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अपने इमोशंस को बस आप बैलेंस रखिए, बाकी सब चीज़ें समझिए भगवान जी खुद ही संभाल लेंगे। ओके, कुछ नया अच्छा स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता था कभी भी, कई बार होता है ना, चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही होती हैं हमारे, ठीक है, या हम बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए और हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमें फील होता है कि क्यों हमारी प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही हैं। ये सब चीज़ें होती है ना, नेगेटिविटी। तो अब ये वो टाइम आपकी लाइफ में कहूँगी आ रहा है जहाँ आपको आपकी मेहनत का, आपके हार्ड वर्क का फल मिलेगा। न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रही हैं कुछ। ओके, पॉजिटिव स्टार्ट हो रही हैं। यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ में नए दरवाजे सक्सेस के खोल रहे हैं। ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, जॉब, बिजनेस, हेल्थ। ओके, सब चीज़ें मतलब पॉजिटिव आपकी लाइफ में यहाँ रहेंगी। आपका अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है, ओके, कोई कोर्ट केसेस वगैरह है, प्रॉपर्टी रिलेशन कुछ भी होगा, ठीक है, अगर कुछ है आपकी लाइफ में और आपका उसमें मतलब कि डिसीजन मतलब कि आने वाला है, ओके, तो यहाँ ऐसा लग रहा है, ओके, होगा भी ऐसा, नॉट ओनली लग रहा है, आई एम वेरी श्योर कि आपका जल्दी ही ना वो लीगल मैटर सॉल्व हो जाएगा, चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ की एक न्यू स्टार्ट कर पाओगे उसके बाद। ओके, अगर कोई प्रॉपर्टी केस है, मैटर है, तो वो सॉल्व आपका हो सकता है। अगर कोई डिवोर्स विवोर्स इशू है तो वो आपके फेवर में जाएंगी चीज़ें, मतलब जो भी मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा और आपको एक राहत की सांस लेने को मिलेगी। चीज़ें आपके हिसाब से मतलब हो जाएंगी सेटल, ठीक है। ये है दूसरी चीज़, आप बहुत एनर्जेटिक रहोगे, ये क्लियर है, बहुत पैशनेट भी रहोगे। बट एक चीज़ मैं यहाँ आपसे कहूँगी, एनर्जी, पैशनेट, हर चीज़ अच्छी है, बस आपको गुस्सा नहीं करना है। ओके, इसलिए मैंने कहा आपसे कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रख कर चलना है। आप इमोशंस को बैलेंस में रखोगे, ओवर रिएक्ट नहीं करोगे चीज़ों को लेकर, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतरीन आ जाएंगी, आ रही हैं बल्कि। तो गुस्सा बस अवॉइड कर लेना, बस इतना ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना है आपको। ओके, एक तो चलो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, मान लीजिए आप, कोई भी प्रोफेशन है, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो आप, ओके, आपको किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। मतलब ये कि किसी से गलत व्यवहार मत करो, किसी की इंसल्ट मत करो, किसी को नीचा मत दिखाओ, किसी को ऐसा फॉर ग्रांटेड मत लो। ओके, अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ओके, ये तो वहाँ नॉर्मल लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा, आपको इनजस्टिस नहीं करना है। अगर आप खुद एक एडवोकेट हो, जज हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, एनजीओ में हो, मिनिस्टर हो, जहाँ आपका काम ही पब्लिक की सेवा करना है, पब्लिक को देना है कुछ अच्छा। अगर आप डॉक्टर हो मान लीजिए, ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनली ले, बट इन जनरल मैं कह रही हूँ, कई बार डॉक्टर्स भी गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ओके। या ज़्यादा टेस्ट लिख दिए, स्लो दवाई आप बता रहे हो, मतलब पेशेंट को जिस मेन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और ही मतलब की चीज़ें उनके साथ करे जा रहे हो, ठीक है, डिले कर रहे हो, मतलब उनको सही करने में। कुछ होते हैं, मैं नहीं बोल रही, अगर कोई डॉक्टर है तो प्लीज़ सॉरी, आप पर्सनली मत लेना, या कोई एडवोकेट है तो पर्सनली मत लेना, ठीक है। आपका मेन काम है अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करना, अपने प्रोफेशन के एथिक्स को सही से फॉलो करना, जेन्युइन तरीके से ऑनेस्टी के साथ काम करना। अगर आप ऑनेस्टी के साथ काम करोगे तो यूनिवर्स आपका फुल सपोर्ट करने के लिए यहाँ रेडी हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग्स आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, आपके लिए एक नहीं, ईश्वर 10 दरवाजे यहाँ खोल देंगे, ओके। लेकिन अगर किसी के साथ आपने कुछ भी अन्याय करा, डिसीजन देना है, आप जज हो, वकील हो, गलत इंसान का केस लड़ रहे हो, उसे समझाओ, ठीक है, आप थोड़ा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप उस प्रोफेशन पे, उस सीट पे हो, सामने वाला सुनेगा भी आपकी। तो आपको मतलब कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, कोई गलत डिसीजन नहीं देना, गलत का साथ मत देना कि किसी इनोसेंट पर्सन को आप जो है कुछ सज़ा दिलवा दो, सज़ा दे दो। बाकी जैसे प्रीवियस अभी मैंने कहा कि किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, वो सब चीज़ें तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए है ही, बट अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है तो बहुत केयरफुल होकर आपको चीज़ें करनी है। लोगों का भला कीजिए, लोगों के साथ अच्छा कीजिए, आपको अच्छे का रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ओके। न्यू बिगिनिंग्स है, ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन आपकी हो सकती है यहाँ पर। अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, ओके, तो आपका यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस है। या फिर अगर आप कहीं और जॉब ट्राई करते हो, अपनी करंट जॉब से बड़ी जॉब की अगर कहीं आपके लिए इंटरव्यू वगैरह आपको देना पड़ेगा तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन यहाँ हो सकता है। फाइनेंसेस में आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। फाइनेंसेस पे आप ध्यान दोगे कि किस तरह से खर्चा करूँ, सब चीज़ें। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में आपकी न्यू स्टार्ट हो सकती है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, हो सकता है आपका रोका भी हो जाए, ओके। तो इस तरह की भी यहाँ आपके लिए एनर्जीज़ हैं। और आपका दुल्हन बनने का, स्पेशली फॉर फीमेल्स जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, अगर आप लड़की हैं तो आपका दुल्हन बनने का सपना जल्दी ही जो है पूरा होता हुआ दिख रहा है। कहीं रुका हुआ धन था वो आपको मिल सकता है इस टाइम में, ओके। ब्लॉकेजेस आ रहे थे फाइनेंसिस में, कभी होते हैं ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया, आपका पैसा अटक गया, कोई भी चीज़ें हो गई, तो सारे ब्लॉकेजेस भगवान की कृपा से अभी क्लियर हो रहे हैं आपके, और आपके हाथ में पैसा आएगा, ठीक है। हर तरह से अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। आप धर्म कर्म में इंटरेस्ट लेते हुए दिख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी चल रही हैं, और आपके पूजा पाठ का फल, आपके व्रत का फल, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर ईश्वर यहाँ पर दे रहे हैं, ओके। मिलेगा, पक्का मिलेगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, किसी का मान लो स्टडी के पर्पज़ से जाना है, जॉब, घूमने, जो भी है, तो यहाँ आपके लिए, वहाँ के लिए भी डोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, आपके काम बनेंगे, ओके। साथ ही अपनी स्किल्स पे आप काम रेगुलरली करते रहिए। अगर आप बिल्कुल ही जैसे मान लीजिए यंगस्टर हो, अभी फ्रेशर हो, अभी अभी आपकी जॉब लग रही है, या आप स्टार्ट करने जा रहे हो अगर जॉब, तो आप अपनी स्किल्स पे कंटिन्यू काम करते रहिए, और इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना कि जॉब लग गई और आपने स्टॉप करनी चाहिए, नहीं। लर्निंग एक लाइफ टाइम प्रोसेस आपका रहना चाहिए अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है लाइफ में, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर।
अपने इमोशंस को बैलेंस रखो, पानी ठीक क्वांटिटी में पीजिए, न्यू बिगिनिंग्स हैं, न्यू रास्ते आपकी लाइफ में खुल रहे हैं, हर चीज़ मतलब बहुत बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, इमोशंस भी आपके मतलब कि सही हैं, डिवाइन से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पे फील होता हो दिख रहा है। मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ, यस यू कैन गो अहेड, मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए लाइफ में, आपको जो है रिज़ल्ट्स पक्का से मिलेंगे। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, बताइए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए और क्या मैसेजेस हैं वृषभ राशि के लिए। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। ओके, तो आपकी कुछ ना कुछ देखिए अलग पहचान बनेगी। ओके, लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में, मतलब आप फेमस होने जा रहे हो और जहाँ भी जाओगे एक अलग ही मतलब आपका ऑरा रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, लोग आपको बहुत ही पॉजिटिवली देखेंगे। एलिवेशन, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। यस, आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे और आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई रहेंगी, अच्छी रहेंगी। जैसे मैंने कहा भी, जहाँ जाओगे आपकी एक अलग आइडेंटिटी जो है बनेगी, लोग आपको बहुत ही पॉजिटिवली जैसे कि देख रहे हैं। ग्रैटिट्यूड, यू फुली अप्रिशिएट द इनवैल्यूएबल लेसन्स दैट लाइफ लविंगली प्रेजेंट्स टू यू। आपका क्या ग्रैटिट्यूड तो एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, थैंकफुल रहिए और आप करोगे भी, ठीक है। अगर आप अप्रिशिएट करते हो, अगर कुछ गलत भी मान लीजिए कभी लाइफ में हुआ है, तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए कि मैंने इससे जो है क्या लर्न करा, क्या सीखा, और उन गलतियों को मुझे दोबारा लाइफ में रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा इस दौरान। ओके, और देखते हैं आर्कएंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल्स कि क्या मैसेज है वृषभ राशि वालों के लिए 1 से लेकर 10 अगस्त 2025। आर्कएंजल्स क्या है मैसेज? आर यू रेडी टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग? डू यू बिलीव द बेस्ट इज येट टू कम? मेक अ क्लियर डिसीजन टू मैनिफेस्ट द गुड इन दिस मोमेंट। डोंट वेट अंटिल टुमारो। यू आर बीइंग कॉल्ड टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी इन एवरीडे लिविंग। सी ऑल द लव दैट इज़ इन एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि अगर आप वेट कर रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ में कब अच्छी चीज़ें आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो ये टाइम आपके लिए बिल्कुल सही है। कल का वेट मत करो, आज से ही अपने काम पर आप लग जाओ। ओके, साथ ही आपको एक क्लियर डिसीजन लेना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में क्या एग्जैक्टली अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्या मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो। ओके, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, रिलेशनशिप पहले प्रायोरिटी है या आपके लिए करियर है या आपके लिए स्टडी पहली प्रायोरिटी है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एनर्जीज़ को लगाओ, टाइम को लगाओ। ओके, या एक बैलेंस बनाकर देखो, चलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है आपके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप किसी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ आपसे वही कहा जा रहा है, एक तो क्लियर डिसीजन रखो इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग गुड इन दिस मोमेंट। ओके, और साथ ही कल का इंतज़ार आपको नहीं करना है और साथ ही आपको स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस डेली करनी है। ओके, कोई भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, प्राणायाम करते हो, चक्रास पे मेडिटेशन करते हो, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल मतलब कि आपके काम करते हो, कि योगा करते हो अच्छे से अपने फोकस के साथ, तो आपको उसमें रोज़ लगना है, तो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। साथ ही आपको हर चीज़ को बहुत ही प्यार से देखना है। ओके, साथ ही आर्कएंजल जूरियल आपको मैसेज दे रहे हैं, आई एम ब्लेस्ड विद इररेसिस्टिबल लव एंड स्पिरिचुअल एफ्लुएंस। ऑल दैट आई नीड इज़ ऑलवेज विद इन माई रीच। ओके, मैं जो भी चाहता हूँ वो मेरी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मेरे पहुँच के अंदर है। ऐसे आपको थिंकिंग रखनी है, ये आप अफर्मेशन की तरह भी बोल सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये पूरा आप बोल लीजिए, 11 बार बोल लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। अदरवाइज़ आप ये फर्स्ट सेंटेंस बोल लो, ये बोल लो, या बीच का ही बोल लो, ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर पूरा बोल सकते हो तो बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ आपकी थिंकिंग ऐसी रहनी चाहिए कि यस मेरी पहुंच के अंदर है, प्यार भी मेरी पहुंच के अंदर है, धन संपदा भी, भगवान का आशीर्वाद भी मेरी पहुंच के अंदर है। इस तरह का आपकी सकारात्मक सोच रहनी चाहिए, ठीक है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव एंड अमेजिंग वेल्थ आर ऑलवेज अवेलेबल टू मी।
जैसा मैं प्यार चाहती हूँ वो मेरी पास ऑलरेडी है। वेल्थ है मेरे पास पहले से। आई हैव एन अबंडेंस ऑफ स्पिरिचुअल हेल्पर्स रेडी टू असिस्ट मी इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। ओके, साथ ही मेरे आसपास इर्द गिर्द स्पिरिचुअल हेल्पर्स हैं, गुरुजन हैं, आपके एंजल्स हैं, अल्लाह गॉड जिसे भी आप मानते हो वो आपके आसपास मौजूद हैं, जो आपकी हमेशा मदद करते हैं लाइफ के हर एक क्षेत्र में। ओके, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, हर चीज़ पे वो कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं, साथ देते हैं। तो ऐसा आपको सोचकर चलना है। सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं आपकी लाइफ में, टैरो के अकॉर्डिंगली भी एंड यूनिवर्स और आर्कएंजल्स की तरफ से भी। ओके, सो एन्जॉय योर डेज। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।